तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत लंबा चला गया, ठीक है, क्योंकि समझाना भी था। अब यहाँ से जल्दी जल्दी होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है? लिखा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की मजदूरी, ठीक है, मजदूरी। अब देखो भैया, यहाँ पहले ही से लिख दिया है 50 श्रमिक, मतलब समेसन एफ आई, समेसन एफ आई मतलब जो भी F1 F2 होगा वो टोटल कितना होगा, 50 होगा, ठीक है बबुआ, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। लिखा है मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार। बंटन का मतलब निम्नलिखित तरीके से बांटा, बंटन का मतलब बांटना, ठीक है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की दैनिक माध्य मजदूरी ज्ञात कीजिए। बोला है विधि कितनी भैया, 3 ही विधि है, लेकिन कभी भी किसी भी क्वेश्चन में लिखकर नहीं देगा कि आप इस विधि का प्रयोग करके इस क्वेश्चन का हल निकालना, कुछ भी ऐसा नहीं देगा, ठीक है। तो देखो इसमें लिख दिया है किसी एक विधि का प्रयोग करना है। बबू अगर मैं पहले ही बता दूंगा ना कि हम इसी विधि से करूंगा तो समझ में आने वाला है नहीं, इसलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बताऊंगा किस विधि का यूज करना है, ठीक है। आ जाओ लड़का, किसी भी विधि का यूज कर सकते हो और तुम्हारे ऊपर है, तो आ जाओ। यहाँ पे 10 रहेगा, ठीक। बोला है कि जो 50 फैक्ट्री मजदूर है, 50 मजदूर है, वो उनका जो दैनिक खर्चा बोला है कि एक श्रमिकों की संख्या है, ठीक है। मैंने बोला जो भी करने वाला होगा तुम्हारा यक्ष आई होगा, और वो क्या कर रहा है उसके लिए क्या बात हो रही है वो तुम्हारा, सॉरी यहाँ पे एफ आई होगा, और क्या बात हो रही है वो क्या हो जाएगा, यक्ष आई हो जाएगा। बोला है कि 12 मजदूर ऐसे हैं जिनका प्रतिदिन का मजदूरी क्या है, 100 से लेके 120 के बीच में है। अगला बोला कि 14 मजदूर ऐसे होंगे जिनका दैनिक खर्चा 120 से लेकर 140 है। यह बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे 14 मजदूर हैं तो पूरा 14 मजदूर, ऐसा नहीं कि 14 मजदूरों का जोड़कर 120, इन 14 को एक 120 रुपये दे दिया जाएगा कि आप बोलोगे कि भाई अलग अलग बांट, नहीं नहीं नहीं, इसमें 14 मजदूरों को मिला हो सकता है कि 14 में से पहले मजदूर का जो दैनिक मजदूरी हो 120 रुपये हो सकता है कि दूसरे का 135 हो या 140 हो, ठीक है। 8 मजदूरों का कितना है, हर एक का 140 से लेकर 160 के बीच में होगा। 6 मजदूरों में से हर एक का हो सकता है कि 160 से लेकर 180 के बीच में हो, और 10 मजदूरों का 180 से लेकर 120 के बीच में, 180 से लेकर 200 के बीच में होगा, ठीक। फिर वही फंडा ने आएंगे, पहले हमारे पास कोई एक्साई की कोई कांस्टेंट या नियतांक या कुछ भी बोलो, कोई एक संख्या नहीं है, निश्चित संख्या नहीं है, बस बोल दिया इसके बीच में होगा। जब भी ऐसा बोलेगा तो हमें एक्साई निकालना पड़ेगा। एक्साई निकालने का मतलब क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइडेड बाय या बट्टा 2 निकालो। आप अगर जानते हो तो सीधा निकाल सकते हो, फार्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ। एक्स आई निकालने का फार्मूला होता है उच्च सीमा, ठीक है, प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। अब देखो जो है उच्च सीमा और निम्न सीमा पहचानने में तो कोई गड़बड़ी नहीं होती है, इसमें कौन सा बड़ा है, बड़ा है तुच्छ हो गया, छोटा है निम्न हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक। अब देखो भाग देना है, भाग देना तो आता होगा, 120 प्लस 100, 120 प्लस 100 कितना हो जाएगा, बट्टा 2 कितना हो जाएगा, 220 होगा ना, बट्टा 2 तो आएगा कितना, 2 कम 2 110। जो सीधा आप लिख लो यार, अब सीधा लिख लो, इसमें फालतू का मुकदमा भी नहीं करना। एक्स आई निकालना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 110। अगला 140 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा, 260 बट्टा 2 130 है, 130। अगला क्या है, 140 और 160 दोनों को जोड़ोगे तो 100 200 300 300 हो जाएगा, और बट्टा 2 करोगे तो आ जाएगा 150। अगला क्या है, 180 और 160, 8 से 14 340 जोड़ लो यार, नहीं तो बोलोगे वैसे 140 आया, 200 340 आएगा वैसे, बट्टा 2 करो, देखो 0 8 6 14 2 1 3 340 बट्टा 2, इसका आधा करोगे तो आएगा कितना, 170, यहाँ लिखो 170, ठीक है। अगला 200 और 180 के बीच में आ जाएगा 380, दोनों को जोड़ोगे 380 बट्टा 2 करो तो क्या आ जाएगा 190, 190, ठीक।
बोला है आप किसी भी विधि से सॉल्व करो, हल करो और आप बताओ कि एक मजदूर का या एक श्रमिक का दैनिक भत्ता कितना, मतलब उसको कितना दैनिक मजदूरी मिलती है, आपको ई बताना है। और आपके दिमाग में चल रहा होगा ठीक है, हमको तो माध्य निकालने आता है और हम फार्मूला लगा देंगे, x बार बराबर समेसन एफ आई एक्स आई बट्टा समेसन एफ आई। ठीक है, ऐसा दिमाग में चल रहा होगा और आप यहाँ अगला वाला डालेंगे तो भैया अब हमको निकालना है एफ आई और एक्स आई निकालना है और आप गुणा करना शुरू कर दो, करो बिल्कुल करो। और आप गुणा करने जाओगे 12 का करना है 110 में, ठीक, 14 का करना है 130 में, ठीक कर लेंगे, 8 का इसमें करना है, 6 का इसमें करना है, 6 का और 10 का इसमें करना है, ठीक। अब आएगा आपको पसीना कहाँ है यार, आप बताओ इसका गुणा पहले यहाँ करो, यहाँ लिखो, मैं करके बता रहा हूँ ना, करके बता रहा हूँ। इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या आएगा, यहाँ करोगे 110 और 12 जीरो 12 जीरो 12 कम 12 2 12 कम 12 1 13 320 तो बड़ा गलत आ गया यार, फिर से करो तो अलग अलग करो, 0 2 2 0 1 1, ठीक है, कितना है 2 2 3 1 1320, ठीक आ गया भाई, हम कल भी आ गया, ठीक कोई बात नहीं, कर लिया और आगे, ठीक आ गया। अगला करो 14 का 130 में करो, हाँ आता है कर लेंगे, 100 करो, 0 हो जाएगा, 4 3 12 4 1 कम 4 1 5 0 3 1 करेंगे, ठीक है, 0 2 8 1 1820 आएगा, ठीक है कर लेंगे कोई बात नहीं, कर अगला करो तो अगला तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, 0 8 5 40 0 8 कम 8 4 12 कर लेंगे, ठीक है। अगला करो इसको भी कर लेंगे, 7 6 42 और 6 कम 6 4 10, ठीक है, इसको भी कर लेंगे, अच्छा कर लिए, ठीक कर लिए। अब देखो अब क्या करना है, इन सब को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे क्या निकलेगा, समेसन एफ आई एक्स आई निकलेगा, ठीक है। उसने किसी विधि का नाम नहीं लिया, बस बोला आप किसी विधि से करो, किसी एक विधि से करो, आप करोगे। अब आता है भाई जोड़ना है, अच्छा ठीक है, मैं देखो वीडियो लंबा होगा लेकिन मैं हर एक चीज को करके दिखाऊंगा, तभी समझ में आएगा ना कि आखिर मैं किस मेथड का यूज करूंगा, किस विधि का यूज करूंगा, तभी समझ में आएगा वो बोल। जोड़ो, चलो जोड़ते हैं, इसको इसमें जोड़ो तो 1320 1820 जोड़ेंगे, 0 4 8 3 11 2 3, ठीक। अब इसमें उसको जोड़ेंगे, सबको आपस में जोड़ना है, जिसको जैसे आता वैसे जोड़ लो, ठीक है। इसको इसमें जोड़ो 0 6 3 5, ठीक है, इसमें जोड़ो 1900, ठीक है, 0 6 9 3 12 5 1 6 1 7, ठीक है। अब ये हाँ ठीक है, जोड़ लिया, कितना आया, सबको मैंने जोड़ा, आया 7260 और भाग देना है किससे, भाग देना है हमें कितने श्रमिक है, क्या समेसन एफ आई एक्स आई आ गया, ठीक है, समेसन एफ आई पता है हमको 50 और हम सीधा 7 बटा करेंगे, ठीक है। अब बताओ इतना करते करते कितना समय लग जाएगा, बताओ, ये प्रत्यक्ष विधि है, समेसन एफ आई एक्स आई प्रत्यक्ष विधि है, कितना समय लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन करते करते दिमाग में आएगा कि काश क्वेश्चन छोटा होता, गुणा करने में थोड़ा आसानी होती, गुणा करने में आसानी होती, भाग करने में आसानी होती, क्या दिमाग में ऐसा आएगा, भाई बोर्ड में समय नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं रहता, दिमाग में ऐसा आएगा ना कि काश संख्याएं छोटी होती, यहाँ पे 110 की जगह केवल 10 रहता, यहाँ पे 3 रहता, यहाँ पे 5 रहता, यहाँ 7 रहता, यहाँ 0 रहता, तब मजा आता, तब बहुत मजा आता। अब देखो ऐसा मतलब हमें कैलकुलेशन करने में, गुणा भाग करने में इतनी परेशानी ना हो, थोड़ा आसानी हो जाए, क्या मैं बोल रहा हूँ कि गुणा भाग करने में हमें इतनी परेशानी ना हो, थोड़ा और आसानी हो जाए, उसके लिए क्या किया, प्रत्यक्ष विधि के बाद एक और विधि आया, कौन सा विधि, कल्पित माध्य विधि, कौन सा विधि, कल्पित माध्य विधि, ई विधि आया, अच्छा ई विधि आया। अब समझो इस विधि का यूज कैसे किया गया था, समझो क्वेश्चन सब है इसलिए मैं पहले समझा रहा हूँ तब बता रहा हूँ, देखो कैसे करना है। अच्छा मैं बोलूँ कि आपके पास 50 है,
अभी आप पुराने समय के हो, बहुत पुराने हो, 100-200 साल पहले की बात कर रहा हूँ, चलो ठीक है, मान रहे हैं, मान। मैं बोलूँ इस 50 को छोटा करना है तो आप क्या करोगे? ठीक है, अच्छा अच्छा, छोड़ो, छोटा करना है आप लोग। मान लो आपको 100 रुपया है, आप इसको और बड़ा करना चाहते हो, 100 को और बड़ा करना चाहते हो, क्या करोगे यार? कुछ और पैसे जोड़ोगे कि नहीं? जोड़ोगे ना, तभी तो 100 और बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, तुम इसको छोटा करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? छोटा करना चाहते हो। तब तुम क्या करोगे भाई? क्या करोगे? 100 में कुछ घटाओगे तभी तो छोटा होगा। इसको बोलो, 100 में कुछ घटाओगे तभी ना छोटा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, कल्पित माध्य विधि में एक संख्या को माना गया, एक संख्या की कल्पना की गई। ठीक है, उस कल्पना में क्या था, उस संख्या को माना गया और हर एक में से घटा दिया गया। क्यों घटाया गया? आप दिमाग में बैठ गया होगा, क्यों घटाया गया? ताकि हमारे यह छोटा हो जाए तो हमको गुणा भाग करने में आसानी हो जाए, यही किया गया। ठीक है, अब बात, मैंने इसमें नहीं बोला कि किस संख्या को, मैंने बोला कोई एक संख्या मान लिया गया। अब क्या मैं किसी संख्या को मान सकता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करना है, जो भी दिया रहेगा उसी में से किसी भी एक संख्या को मान सकते हो। आपने सुना होगा, क्लास में बोलते होंगे कि आप बीच वाली संख्या को ही मानो। मैं बोल रहा हूं आप किसी भी संख्या को मान सकते हो। ठीक है, बीच वाला ही क्यों माना जाता है, मैं उसको भी प्रूफ करके दिखा दूंगा, क्यों बीच वाला ही माना जाता है। ठीक है, करके दिखा देता हूँ, करके दिखा देता हूँ। अब इसको भूल जाओ, आ जाओ। अच्छा, जब मैं इसको और कुछ मानूंगा तो यहाँ पे भी तो f(i)(xi) होगा नहीं होगा। तो अब यहाँ तो कुछ बदलेगा ना भाई, यहाँ पे कुछ बदलेगा। यहाँ पे अब आ जाएगा एक कॉलम और बढ़ेगा, वो हो जाएगा di। इसमें क्या किया, मान लो कोई हम एक संख्या मान लिया, आप किसी को भी मानो, ऊपर नीचे कुछ भी मान लो। मान लो मैं इसको मान रहा हूँ, इसको मान रहा हूँ, या फिर छोड़ो इसको नहीं, मैं इसको मान ले रहा हूँ, इसको मान लिया। जो भी आप मानोगे उसको लिखा जाता है a। क्यों? मैंने बोला किसी एक संख्या की कल्पना करनी है। ठीक है, कल्पना का मतलब होता है अज्यूम करना, अज्यूम का पहला लेटर है a, इसलिए यहाँ पे माना गया a। ठीक है, बस ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी में यहाँ पे 100 लिखा ना, 100 में से सबको घटाना होता है ना, मतलब 100 को कम करना तो घटाना है 100 में ना। तो हमें क्या करना, इसी में से सबको घटाना है, तो पहले लिखो xi, और किसको घटाना है, e को घटाना है, या फिर a की जगह पे डायरेक्ट आप 110 भी लिख सकते हो। अब इसमें से 110 को घटाना है। ठीक है, घटाओ, 110 में से xi है और माइनस a करना है। 110 में से 110 ही घटाओ ना, क्योंकि यहाँ a भी 110 है, xi भी, तो ये हो गया 0। ठीक है, हो गया, समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला अगला। ठीक है, अब इसमें से घटाओ, 130 में से घटाओ 110 तो कितना आएगा, 20 आएगा। 20 आएगा, समझ में आया। 150 में से घटाओ 110 तो 150 में कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, 170 में से घटाओ तो आएगा 60। ठीक है, अब 190 में से घटा दो, आएगा कितना, 80 आएगा। ठीक है, यह आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, फिर से आपको इसका गुणा करना है, सबका गुणा करना है, सबका गुणा करना है, सबका। संख्या तो छोटी हो गई ना, संख्या तो छोटी हो गई, गुणा करने में आसानी होगी, लेकिन अभी भी ना हमको जोड़ना है यार, अभी भी जोड़ना पड़ रहा है, अभी भी क्या करना पड़ रहा है, जोड़ना पड़ रहा है। ठीक, लेकिन अब बताओ, एक संख्या प्लस रहे, एक संख्या माइनस रहे, तब तो जब हम जोड़ेंगे तो जो माइनस और प्लस आपस में घट जाएगा, जोड़ने पर भी आसानी हो जाएगा। हमने गुणा करने में तो आसानी कर लिया, हाँ गुणा करने में आसानी हो जाएगी, लेकिन अभी हमें जोड़ने में भी आसानी करना था। अब हमें क्या करना है, एक संख्या को प्लस रहती है, एक संख्या माइनस रहती है, तभी ना घटते आपस में। तो इसीलिए क्या किया गया, बीच वाली संख्या को अब माना गया। क्यों माना गया, बात समझ में आई। अब बताओ, अगर बीच वाली संख्या को हम माइनस करेंगे, बीच वालों को हम मान ले रहे हैं कि, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, a कितना है, 150 है। ठीक है, xi कितना है, 110 है। अब देखो, हई वाला संख्या बड़ा है ना, और साइन हमेशा चिन्ह किसका लेते हैं, बड़े वाले संख्या का लिखते हैं। जब 110 में से 150 माइनस करोगे तो -40 आएगा रे बाबा, कितना आएगा, -40। तो यही हो जाएगा का, -40। अगला क्या है, 130 को घटाना है,
अभी भी माइनस रहेगा, -20, यहाँ लिख दो -20। अब यहाँ देखो 150 में से 150 को घटाओ तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, आ गया 0। ठीक है, अगला किसको घटाना है, 170 को घटाना है। अब वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी, +20 आ जाएगा। देखो 80 था, 20 हो गया। ठीक है, अगला 190 घटाना है तो हो जाएगा 40। देखो 80 की जगह 40, क्या और छोटा हो गया, क्या और छोटा हो गया। और आखिर में जाके अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले क्या था, FI था, क्या FI था, लेकिन अब तुम्हारे XI किस में बदल गया भाई, DI में बदल गया ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, FI DI हो जाएगा। अभी फार्मूला नहीं पता है, फार्मूला भी मैं बताऊंगा। अभी यहाँ पे देखो FI DI हो गया। ठीक है, अब गुणा करो, ये तुम्हारा FI है, ये तुम्हारा DI है, गुणा करो तो 12 × 32 36, 12 चौका 48, 480 हो जाएगा, वो भी माइनस में। ठीक है, ये 14 दूना 28 होगा, क्या 14 दूना 28, -280 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 6 दूना 12, 120 हो जाएगा। ठीक है, 10 40, ये 400 हो जाएगा। अब देखो, अब जब तुम्हारा FI था तो सबको आपस में जोड़ते थे ना, वैसे ही इसको भी आपस में जोड़ना पड़ेगा, इसको भी आपस में जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। जोड़ो, क्या हो जाएगा, वहाँ पे समेशन FI होता था, यहाँ पे समेशन FI DI होगा। जोड़ो तो सबको, यहाँ पे जोड़ो, -180 होगा, फिर -280 होगा, फिर क्या करना, +0 करना है, +120 करना है, और +100 सिर्फ 400। अब जिसको जैसे घटाना आता है ना, घटा, सबका तरीका अलग अलग होता है, तो घटा। ऐसे मैं 400 निकाल दूंगा तो बचेगा -80 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बचा माइनस, इसमें से 120 निकालो तो, नहीं 100 निकाल दो, 20 नहीं 100 ही निकालो यार, 180 + 20 हुआ। ठीक है, इतना हुआ। अभी अब और 20 निकालो, अरे आराम करो यार, -160 हो गया। इन दोनों को जोड़ो तो 8 6 14, यानी कि 240। अब बताओ यार, कहाँ पे 7000 कुछ था, यहाँ पे सीधा आ गया -240 आ गया ना। तो ये क्या हो जाएगा, समझ में आया कब कैसा करना है, समझ में आया क्या, बराबर -240 आ गया, FI DI आ गया 240। अगर मैं पहले ही बता देता कि इसमें हम प्रत्यक्ष यानी कि पहला विधि नहीं यूज करेंगे, दूसरा कल्पित माध्य विधि यूज करेंगे, तो क्या समझ में आता क्या कि हम क्यों कल्पित माध्य विधि यूज कर रहे हैं, नहीं आता। लेकिन अब समझ में आ गया, मतलब जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, अलग अलग विधि से यूज करेंगे। यहाँ पे हमको लगा कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, गुणा भाग कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा नंबर आ जा रहा है, हमको गुणा भाग करने में परेशानी हो रही है। जब भी परेशानी होगी तो हम कौन सा विधि अपनाएंगे, कल्पित माध्य विधि अपनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हो सकता है कि इस विधि को हम लगाएं, थोड़ा और प्रॉब्लम हो रहा है और परेशानी हो रही है, तब हम अगला वाला विधि लगाएंगे, पग विचलन विधि। और गारंटी देता हूं कि उससे आसान विधि कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आया, चलो ठीक है, ये सब हो गया। अब बात आती है कि फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, अभी समझ में आएगा। ठीक है, बहुत आसान, देखो ठीक है, अब आ जाओ। हमने यूज किया कि जब भी जिस विधि को भी लगाना, क्वेश्चन को हल करने से पहले लिख देना कल्पित माध्य विधि, और जस्ट उसके नीचे आपको लिखना है क्या, फार्मूला। फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यह भी नहीं याद करना है, यह भी मैंने बता दिया है, हमको छोटा करना है तो हम माइनस कर देंगे, छोटा हो गया। ठीक है, तो अच्छा ही बताओ, पहले जब आपको केवल एक का फार्मूला था याद था ना भाई, माध्य निकालने का एक का फार्मूला याद था ना, क्या, समेशन FI और XI बट्टा समेशन FI, यही याद था ना। लेकिन वहां पे क्या था, अब देखो जो XI है वो किस में बदल गया, DI में बदल गया, तो लिख दो DI। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 100 में तुमने क्या कुछ जोड़ा था, कुछ मान लो यहाँ पे कुछ माइनस किया, मान लो 225 माइनस किया, बस याद करने का तरीका है, याद करने का तरीका है। 100 में पहले 25 माइनस किया, क्या हो गया, 75 हो गया। मैं बोलूं कि उसको फिर वहीं ला दो, तो आप क्या करोगे, 225 ऐड ही करोगे, जोड़ोगे ना,
मान लो यही तुम्हारा ए था, पहले ए को माइनस किया, अब वहीं पे जाना तो क्या करोगे, ए की प्लस करोगे ना, तो सेम चीज ए को प्लस कर दो, हो गया तुम्हारा कल्पित माध्य विधि का फार्मूला। समझ में आया? समझ में आ गया ना? चलो आ जाओ, अब रख दो फार्मूले में सीधा x बार। ये कितना लिया था, 110 लिया था, नहीं 110 नहीं, यहाँ पे दूसरा था ना, 150 ले लिया था। यहाँ पे सर्कल बना दे, ऐसे गोला बना देना कि यहाँ समझ में आया कि मैंने किसको लिया है। तो लिया है किसको, 150 प्लस, ठीक है, एफ आई डी आई कितना है, माइनस 240 बट्टा एफ आई कितना था, कितना था यार, चलो मैं भूल गया, यहाँ पे याद करो, निकालो, सबको जोड़ दो, 4 2 6, 6 और 8 14 20 30 20 50, यानी कि 50 था, तो 50 से भाग दो। ठीक है भैया, इतना बात समझ में आ गया ना? अब देखो और दिमाग में का, अब आप क्या करोगे ना, इसका एलसीएम लोगे, नहीं बाबा हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं यार, एक बार एलसीएम लो फिर बाद में हमको क्या, बाद में ये ऐसे ही कुछ करके आएगा ना भाई, बाद में ऐसे ही कुछ करके आएगा, फिर हमको भाग देना ही पड़ेगा ना। तो एक काम करो ना, यहीं पर यहीं भाग दे के इसको हटा दो, रफा दफा कर दो, इसको इससे काटो, काट दिया, मैं थोड़ा इसको बदल लूँ ना, हो सकता है ना उसमें, ठीक है। अब 5 1 कम 5 आएगा, और यहाँ पे 5 चौका 20 आएगा, क्या आएगा, बचा कितना 4, 10 में लगाओ, 5 8 40 हो गया। अब जोड़ दो ना, क्या होता है 150, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4.8, तो ये x बार कितना आ जाएगा, माइनस करो, देखो 150 और माइनस करना 4.8, तो 4.8 यहाँ जीरो बढ़ा दो, हो गया जीरो, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 है ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 9 4 5, यहाँ पे 4, 145.2, x बार आ गया 145.2, क्या है ये, रुपया है। मतलब हर एक मजदूर को एक दिन में 145.2 रुपया दिया जाएगा। अब बताओ यार, मजा है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है, थैंक यू।